साथियों नमस्कार, आदाब, सलाम अलैकुम। आज बहुत दिनों के बाद आपका चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हमने ऐसी एक बात पता चली है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों तक उसको शेयर करना चाहता हूँ और ये भी चाहता हूँ कि उसको आप लोग पूरी तरह ध्यान से सुने तो ऊपर वाला चाहेगा आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथियों, आपने सुना होगा आजकल 40 साल के बाद की उम्र के लोगों को अक्सर सोने में बहुत परेशानी होती है। वो सो नहीं पाते हैं क्योंकि इस व्यस्त और बिज़ी ज़माने में हर लोगों के पास, हर इंसान के पास इतनी टेंशनें हैं, इतने दिमागों में उलझनें हैं। इस उलझनों के कारण उनको सोने में अक्सर रातों में परेशानियां होती हैं और वो उस नींद के चक्कर में डॉक्टरों के पास जाते हैं, तमाम तरह की दवाइयों का, नींद की गोलियों का और तमाम तरह के नुस्ख़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि रात को आराम से सो सकें। इसी सिलसिले में मैंने भी एक ऐसा नुस्ख़ा मेरी नज़र में आया जिसको मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि मुझको उससे बहुत फ़ायदा मिला। यकीन मानिए, मैं भी इधर जब जब मौसम चेंज होता है तब हमको मैंने देखा है कि नींद में बड़ी परेशानी होती है। मान लीजिए जब मैं खाना वाना खा के बिस्तर पर लेट गया तो लेट के मोबाइल चलाने लगा। मोबाइल चलाते ही आँखें उस पर टिकी रहती हैं जिससे नींद आ जाती है और मैं भी सो जाता हूँ। लेकिन मैं मुश्किल से 1 घंटा सो पाता हूँ, फिर आँख खुल जाती है। इस तरह से मुसलसल मेरे साथ 1 महीना ये होता रहा। मैं बहुत परेशान हुआ, भाई क्या करूँ, कैसे सोऊं। जब मैं सोऊंगा नहीं तो दिन में वर्क कैसे करूँगा, दिन में अपना काम कैसे निपटाऊँगा। मुझे काफ़ी परेशानी होने लगी। तो मैं सोचने लगा मैं अगर डॉक्टर को दिखाता हूँ तो वो मुझको नींद की दवाई देंगे, जो दवाई मैं लेना नहीं चाहता था। और मैं इस कश्मकश में बहुत उलझा था कि मैंने अचानक मुझे एक नुस्ख़ा मिला। वो नुस्ख़ा इतना बेहतरीन निकला कि मैं आपसे कह नहीं सकता, इतना बेहतरीन निकला। मैंने उस नुस्खे का इस्तेमाल किया तो यकीन मानिए, मैं रात में जैसे तकरीबन 11 बजे अक्सर सोता हूँ, मैं जब रात में 11 बजे सोया हूँ उस नुस्खे को इस्तेमाल करके, तो यकीन मानिए सुबह 7 बजे मैं उठा। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वाकई ऐसा भी कारगर नुस्खा हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम उस नुस्खे का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बाकी सारी बातें बता रहे हैं। तो चलिए अब आपको उस नुस्खे के बारे में बताते हैं। वो नुस्खा है, आजकल आपने देखा होगा क्योंकि हर आदमी के पास, हर व्यक्ति के पास 20,000 का मोबाइल है। महंगे महंगे मोबाइल लोग आजकल लिए हैं। तो आजकल पैसे की कमी ज़्यादातर लोगों पर है नहीं, बने चाहे जितने गरीब। तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो ड्राई फ्रूट में आती है। ड्राई फ्रूट मतलब पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट वगैरह वगैरह, सब ड्राई फ्रूट। तो आप जब भी आपको नींद ना आए, वैसे पहले कोशिश कीजिए सोने की, लेकिन अभी आपको लगे जब 10, 12, 15 दिन हो जाए नींद नहीं आ रही, तो आप एक नुस्खा बता रहा हूँ, उसको इस्तेमाल कीजिए कि रात को आप सोने से 2 घंटा 3 घंटा पहले 3 से 4 काजुओं को आप एक कटोरी में पानी रख के और वो काजू उसमें डाल दीजिए।
काजू पानी इतना हो कि काजू कम से कम उसमें डूब जाए, और उसको रख लीजिए। तकरीबन 3 घंटे बाद खाना वाना खा के जब आप बिस्तर पर सोने चलें तो आप उस भीगे हुए काजू को निकालें और खा के जो है चबा के पूरी तरह से खा के सो जाएं, लेट जाएं। आप देखिए जैसे ही आप बिस्तर पर लेटेंगे पहले तो आपको लगेगा मैं पता नहीं सो पाऊँ ना सो पाऊँ, लेकिन जहाँ एक बार आपकी आँख लग गई तो यकीन मानिए ऐसे सोएंगे जैसे लगता है आपको किसी ने नींद की गोली दे दी, और इतने सुकून से सोएंगे अगले दिन अपने आप को इतना फ्रेश, इतना हल्का महसूस करेंगे कि आप भी सोचेंगे वाह क्या नुस्खा मिल गया। यकीन मानिए एक बार इस्तेमाल करके देखिए। जब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगी, और आप दूसरों को भी ये बताएंगे। जो भी लोग नींद से परेशान हैं आजकल की इतनी टेंशन वाले ज़माने में, इतने बिजी ज़माने में, वो इसका इस्तेमाल करें। ऊपर वाला चाहेगा, भगवान कहिए, अल्लाह कहिए, ईसा मसीह कहिए, जिसको भी आप जो समझते हो उसका नाम लेकर वो भीगे काजू खाइए। बस 3 से 4, देखिए ज़्यादा ना खाइए, केवल 3 से 4 के बीच में। 4 खा सकते हैं, 3 खा सकते हैं, इतने खाइए। उसके बाद आप उसका देखिए, और अगर आपको फ़ायदा मिले तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, दूसरों को भी बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम, इस्तकबाल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।